आज के वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज का जो वीडियो है वो आधुनिक काल की रचनाओं को लेकर है और उसमें 50 प्रश्न इस प्रकार के बनाए गए हैं जो कि प्रमुख रचनाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जिनमें किताबों के नाम भी हैं और साथ में कविताओं के नाम भी हैं, लेकिन गद्य की रचनाएं नहीं हैं। इसमें टोटल जो रचनाएं हैं वो पद्य की हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख पाएँ, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो संशय की एक रात, पहली रचना का नाम है संशय की एक रात। रचना के लेखक का नाम बताइए। तो कवि है वैसे तो लेखक का नाम नरेश कुमार मेहता है। संशय की एक रात रचना के कवि का नाम नरेश मेहता है। आत्मजयी महाकाव्य की रचना किसने की? आत्मजयी महाकाव्य की रचना कुंवर नारायण ने की। आत्मजयी जो प्रसिद्ध कुंवर नारायण का महाकाव्य है उसकी रचना कुंवर नारायण ने की। अगला है रामदास किसकी प्रसिद्ध कविता है? तो रामदास है वो रघुवीर साय की प्रसिद्ध कविता है। रामदास नामक कविता है वो रघुवीर साय की बहुत ही प्रसिद्ध कविता मानी जाती है। और जब भी कहीं भी हिंदी साहित्य में उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है तो रामदास का उदाहरण दिया जरूर जाता है। अगला है मोचीराम किस की प्रसिद्ध कविता है? तो मोचीराम है वो धूमिल की कविता है। और हिंदी साहित्य में अगर हम आधुनिक काल की बात करें और धूमिल की कविताओं की चर्चा न की जाए तो देखा जाए तो आधुनिक काल बहुत ही हिंदी साहित्य में हल्का सा महसूस होने लग जाता है। लेकिन धूमिल ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने अपने व्यंग्य की धार से हिंदी साहित्य को एक अनोखी चमक प्रदान की है। तो मोचीराम है वो धूमिल की कविता है। अगला है घास का घराना किसकी रचना है? तो घास का घराना मणि मधुकर की रचना है। घास का घराना है वो मणि मधुकर की प्रसिद्ध रचना है। और दोस्तों, आज जितने भी रचनाएं हम ले रहे हैं वो प्रसिद्ध रचनाएं ही हैं और किसी न किसी रूप में वो यानी उन लेखकों के व्यक्तित्व को इंगित करती हैं। अगला प्रश्न है आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? तो आनंद अरुणोदय चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन की रचना है। रचना का नाम है आनंद अरुणोदय और रचनाकार हैं चौधरी बद्रीनारायण प्रेमघन। नेक्स्ट अपनी रचना है महापर्व किसकी रचना है? तो महापर्व रचना है वो प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। महापर्व रचना के रचनाकार प्रताप नारायण मिश्र हैं। भारत बारहमासा किसकी रचना है? भारत बारहमासा श्री राधाकृष्ण दास की रचना है। भारत बारहमासा श्री राधाकृष्ण दास की रचना है और ये भी प्रसिद्ध रचना है। कंसवध किसकी रचना है? तो कंसवध है वो अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की रचना का नाम कंसवध है। विजयनी विजय वैजयंती, ये है विजयनी विजय वैजयंती किस रचनाकार की रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। विजयनी विजय वैजयंती भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है। प्रेम तरंग किसकी रचना है? प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है। प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है। नए जमाने की मुकरी, अगली रचना का नाम है नए जमाने की मुकरी किस रचनाकार की रचना है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना का नाम है नए जमाने की मुकरी। अगली रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र में किसका वर्णन किया है? और इनकी रचना है सत्य हरिश्चंद्र। तो इनमें किसका वर्णन किया है? तो इन्होंने गंगा का वर्णन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य वर्णन में किसका वर्णन किया? तो गंगा का वर्णन किया और ये प्राकृतिक वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रावली नामक नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका वर्णन किया है? तो चंद्रावली नामक नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना चंद्रावली और इसमें यमुना जी का वर्णन किया, यमुना का वर्णन किया और ये भी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध इनकी रचना है। अगला है राम नरेश त्रिपाठी की प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी की जो रचनाएं हैं वो दो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं। एक पथिक रचना है और दूसरी है सौपन रचना। सौपन और पथिक दोनों रचनाएं ही प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं।
तो दोनों रचनाएं, दोनों अलग अलग रचनाएं हैं, पथिक और स्वप्न। तो दोनों रचनाएं हैं वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बेहद प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने किया। मुकुटधर पांडे ने छायावाद शब्द का प्रयोग किया। हिंदी में छायावाद लेख किसने लिखे? हिंदी में छायावाद, ये इतना है। हिंदी में छायावाद लेख किसने लिखे? ये 2 लेख लिखे थे जिनका नाम था हिंदी में छायावाद, और ये मुकुटधर पांडे ने लिखे थे। मुकुटधर पांडे ने हिंदी में 2 लेख लिखे थे जिनका नाम था हिंदी में छायावाद। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1935 के अंदर हुआ। प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन 1935 के अंदर हुआ। अगली कविता है, वह आता 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता कविता किस कवि की रचना है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और रचनाकार निराला जी हैं। यानी 2 टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, और इसकी शुरुआत की पंक्तियाँ वह आता। 2 रचनाएं और हैं, नींद के बादल और युग की गंगा। पहली रचना का नाम है नींद के बादल और युग की गंगा। किस रचनाकार की रचनाएं हैं? तो ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं और ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। जो नींद के बादल तो एक बार फर्स्ट ग्रेड परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, और युग की गंगा उनकी दूसरी रचना है। नींद के बादल और युग की गंगा तो केदारनाथ अग्रवाल जी की ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तर्पण किस रचनाकार की रचना है? तो तर्पण है वो बाबा नागार्जुन की रचना है। ये सारी की सारी रचना काव्य हैं, मतलब कविता हैं या कविता संग्रह हैं। आज का जो वीडियो है वो कविता या कविता संग्रहों पर केंद्रित है। तो तर्पण है वो किस रचनाकार की रचना है? तो बाबा नागार्जुन की रचना है। भारत माता कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो भारत माता कविता है वो अपने फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में भी है। तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना का नाम है भारत माता। अगला है, पिघलते पत्थर किस रचनाकार की रचना है? तो ये रांगे राघव की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कविता है। गरम पकौड़ी किसकी कविता है? तो गरम पकौड़ी है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता का नाम है गरम पकौड़ी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गरम पकौड़ी नाम से कविता लिखी। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय खंडर। अजय खंडर किस रचनाकार की रचना है? तो ये रांगे राघव की रचना है। अजय खंडर किस रचनाकार की रचना है? तो ये रांगे राघव जी की रचना है। रांगे राघव की रचना का नाम अजय खंडर है। अगली रचना है, आधुनिक कवि किस रचनाकार की रचना है? आधुनिक कवि, और ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना का नाम है। और आगे देखते हैं, सतरंगी पंखुवाली। सतरंगी पंखुवाली किस कवि का काव्य संग्रह है? सतरंगी पंखुवाली किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये बाबा नागार्जुन का काव्य संग्रह है। नागार्जुन का काव्य संग्रह है जिसका नाम है सतरंगी पंखुवाली। रूपरंग रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रूपरंग रचना के रचनाकार का नाम रामविलास शर्मा है। रूपरंग रचना है उसकी रचनाकार रामविलास शर्मा जी हैं। निर्जर किसकी कविता है? निर्जर शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविता का नाम है निर्जर। अगला है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किस कवि का काव्य संग्रह है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल का काव्य संग्रह है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। सौंदर्य प्रतियोगिता कवि की किस कवि की कविता है? यानी सौंदर्य प्रतियोगिता किसकी कविता है? तो ये बाबा नागार्जुन की कविता है। बाबा नागार्जुन की कविता का नाम है सौंदर्य प्रतियोगिता। सौंदर्य प्रतियोगिता बाबा नागार्जुन की कविता है। आए दिन बहार के कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये भी बाबा नागार्जुन की रचना है, आए दिन बहार के। कविता के रचनाकार का नाम बाबा नागार्जुन है। प्रेत का बयान किसकी रचना है? तो ये भी बाबा नागार्जुन की रचना है। ये बाबा नागार्जुन की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इसीलिए इनकी रचनाओं को आज के वीडियो में 3-4 रचनाओं को शामिल किया गया है। तो प्रेत का बयान। अगला, ये दीप अकेला किस रचनाकार की कविता है? तो ये जो कविता है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी की कविता है, ये दीप अकेला।
सांप नामक कविता के कवि का नाम बताइए। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे हैं। सांप नामक कविता की सांप तुम सभ्य तो नहीं हुए। सांप नामक कविता के कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे। गीत फरोश कवि किस रचनाकार की रचना है? ये भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और शुरुआती पंक्तियाँ हैं, जी हजूर मैं गीत भेजता हूँ। इसी तरह से उन्होंने गीत फरोश नामक रचना लिखी है। नदी के द्वीप किस रचनाकार की रचना है? तो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे की रचना है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन आगे की रचना का नाम नदी के द्वीप है। अगली रचना है घाटी का बादल। घाटी का बादल किसकी रचना है? तो घाटी का बादल धर्मवीर भारती की रचना है। तुम कहो किस रचनाकार की रचना है? तुम कहो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना। तुम कहो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना का नाम है। शाम की धूप कविता के कवि का नाम बताइए। तो शाम की धूप कविता के कवि का नाम गिरिजा कुमार माथुर है। चांद का मुंह टेढ़ा है किस रचनाकार की रचना है? तो ये काव्य संग्रह है और ये गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा है। अगली रचना है दूर तारा। दूर तारा किस रचनाकार की रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है जिसका नाम है दूर तारा। व्यक्तित्व और खंडहर। व्यक्तित्व और खंडहर किस रचनाकार की रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। व्यक्तित्व और खंडहर गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। अंधेरे में अगली रचना का नाम है अंधेरे में किस रचनाकार की रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना का नाम है जिसका नाम है अंधेरे में। चक्रव्यूह किस रचनाकार की रचना है? चक्रव्यूह कुंवर नारायण की प्रसिद्ध रचना का नाम चक्रव्यूह है। तो कुंवर नारायण जी की प्रसिद्ध रचना का नाम चक्रव्यूह है। तो दोस्तों ये श्रृंखला 50-50 प्रश्नों की निरंतर चलती रहेगी और शीर्षक में आपको हिंदी साहित्य प्रश्न भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से नजर आएंगे, लेकिन होंगे सारे व्याख्याता परिषद से संबंधित। इतर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? तो ब्रह्म राक्षस है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना का नाम है ब्रह्म राक्षस। अंधा युग तथा कनुप्रिया। अंधा युग तथा कनुप्रिया किस रचनाकार की रचना है? तो अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य भी है और रेडियो नाटक भी है। तो ये धर्मवीर भारती की दोनों रचनाएं हैं, अंधा युग और कनुप्रिया, दो रचनाएं ही है और इनमें अंधा युग है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है। एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और ये काव्य संग्रह है वो दुष्यंत कुमार का काव्य संग्रह है। दुष्यंत कुमार के काव्य संग्रह का नाम एक कंठ विस्पाई है। कुआनो नदी किस रचनाकार की रचना? और ये लंबी कविता है, एक लंबी कविता है और इस लंबी कविता के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है जिसका नाम है कुआनो नदी। चंबल की घाटी किस रचनाकार की रचना है? चंबल की घाटी किस रचनाकार की रचना है? तो ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन। वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और साथ ही साथ शेयर भी करते रहिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए ताकि वीडियो है वो और लोग भी देख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।